हेलो एवरीवन, नॉन स्टॉप इंग्लिश में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर एक बार दोबारा हाजिर हूँ एक और नॉलेजेबल स्टोरी के साथ। तो आज जो मैं स्टोरी लेकर आई हूँ वो एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, यानी कि एक तरीके से धार्मिक कथा है। ठीक है, तो मैंने जैसे आपको पहले ही बता दिया था कि हम अलग अलग स्टोरीज को पढ़ेंगे। कुछ माइथोलॉजिकल हो जाएंगी, है ना, कुछ पंचतंत्र की हो जाएगी, कुछ अकबर बीरबल की हो जाएगी, कुछ फेरी टेल्स हो जाएंगी। तो उससे बोरियत नहीं होती है पढ़ने में, अगर अलग अलग टॉपिक पढ़ा जाए तो। ठीक है, तो आज लाई हूं मैं एक धार्मिक कथा, यानी कि एक माइथोलॉजिकल स्टोरी, जिसका टाइटल है, जिसका शीर्षक है धृतराष्ट्राज ब्लाइंड लव। ठीक है, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। फटाफट से इसका वर्ड टू वर्ड हिंदी ट्रांसलेशन हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस स्टोरी में हमें क्या बताया गया है। ठीक है, धृतराष्ट्राज ब्लाइंड लव। धृतराष्ट्र, ये नाम आपने पहले सुना भी होगा, है ना, और इस वाले रोल को आपने बहुत बार देखा भी होगा महाभारत के किसी टीवी सीरियल में। तो धृतराष्ट्र कौन थे? जो 5 पांडव थे ना, उनके ताऊजी थे। ठीक है, दुर्योधन के पिता। तो धृत राष्ट्र, एपोस्ट्रोफी का मतलब क्या होता है? का, के, की। ठीक है, तो धृतराष्ट्र का, धृतराष्ट्र के, या फिर धृतराष्ट्र की। ब्लाइंड लव, ब्लाइंड का मतलब अंधा, लव का मतलब प्रेम। ठीक है, तो धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम, ये आज की स्टोरी का टाइटल है। हस्तिनापुर किंग धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ। हस्तिनापुर यानी हस्तिनापुर के, एपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है? काके की। ठीक है, किंग का मतलब राजा, धृतराष्ट्र, वॉज का मतलब थे, ब्लाइंड का मतलब वो अंधे थे, फ्रॉम का मतलब से, बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म, तो जन्म से वो अंधे थे, यानी कि जन्म से उनकी आंखें ठीक नहीं थी। ठीक है ना। हस्तिनापुर किंग धृतराष्ट्र, यानी कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड, वो अंधे थे, फ्रॉम बर्थ, जन्म से। एंड सो हिज यंग ब्रदर पांडु वॉज अपॉइंटेड एज किंग। एंड, और, सो, इसलिए, हिज यंग ब्रदर, हिज यानी कि उनका, यंग का मतलब होता है छोटा। ठीक है, ब्रदर का मतलब भाई, पांडु। ठीक है, वॉज अपॉइंटेड, वॉज का मतलब था, अपॉइंटेड वो अपॉइंट किया गया था। अपॉइंट का मतलब क्या होता है? किसी को नियुक्त करना। और नियुक्त करने का मतलब क्या होता है? किसी को कोई पद संभालने को देना, कि आज से आपका ये पद है, आप इस पद पर काम करोगे, है ना, तो उसको अपॉइंट बोलते हैं, करना। एज किंग, एज का मतलब के रूप में, किंग का मतलब राजा। ठीक है, एंड, और, सो, इसलिए, हिज यंग ब्रदर पांडु, उनके छोटे भाई पांडु को, वॉज अपॉइंटेड, नियुक्त किया गया था, एज किंग, राजा के रूप में। क्योंकि बड़ा जो बेटा है, उनकी तो आंखें खराब थी, है ना, तो इसलिए छोटे बेटे जिनका नाम पांडु था, उनको राजा के रूप में अपॉइंट किया गया। आफ्टर पांडु डाइड, धृतराष्ट्र गॉट अ चांस टू बी द किंग। आफ्टर का मतलब के बाद, पांडु डाइड यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो आफ्टर पांडु डाइड, है ना, यानी कि पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद, धृतराष्ट्र, यानी कि धृतराष्ट्र को, गॉट का मतलब मिला या फिर उसने पाया, अ चांस, एक मौका या फिर एक अवसर उन्होंने पाया, टू बी द किंग, टू बी का मतलब होता है बनने का या फिर बनने के लिए। ठीक है, किंग का मतलब राजा। आफ्टर पांडु डाइड, यानी कि पांडु की मृत्यु होने के बाद, धृतराष्ट्र गॉट अ चांस, धृतराष्ट्र को एक मौका मिला, टू बी द किंग, राजा बनने का। धृतराष्ट्र वांटेड हिज सन दुर्योधन टू बी द किंग ऑफ हस्तिनापुर आफ्टर हिम। धृतराष्ट्र वांटेड यानी कि चाहते थे,
हिज सन यानी कि उनका बेटा दुर्योधन। टू बी का मतलब बनने के लिए, बनने के लिए कह सकते हैं, बनने का कह सकते हैं आप, है ना, और होने के लिए भी आप कह सकते हैं। किंग यानी राजा, ऑफ का मतलब काके की, हस्तिनापुर। आफ्टर का मतलब के बाद, हिम यानी कि उनके, तो उनके बाद, ठीक है। धृतराष्ट्र वांटेड हिज सन दुर्योधन टू बी द किंग ऑफ हस्तिनापुर, यानी कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनका जो बेटा है दुर्योधन, है ना, वो हस्तिनापुर का राजा बने, आफ्टर हिम, उनके बाद। इन दिस ब्लाइंड लस्ट फॉर द थ्रोन ही फॉरगॉट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। इनका मतलब में, दिस का मतलब ये है या फिर इस, ब्लाइंड लस्ट, ब्लाइंड का मतलब अंधा, लस्ट का मतलब होता है वासना, वासना का मतलब होता है एक तरीके की इच्छा, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, उसकी परवाह इंसान नहीं करता, ठीक है ना, तो वो होती है वासना। और एक इच्छा होती है कि हाँ जिसमें सबकी भलाई होती है, तो उसको विश बोलते हैं हम। और लस्ट हो गई एक तरीके की वासना की, चाहिए है तो चाहिए है, फिर किसी का नुकसान हो या फिर किसी की भलाई हो। फॉर का मतलब के लिए, थ्रोन का मतलब होता है सिंहासन, ठीक है। इन दिस ब्लाइंड लस्ट फॉर द थ्रोन यानी कि सिंहासन के लिए इस अंधी वासना में, ही फॉरगॉट, ही यानी वह, फॉरगॉट भूल गए, फॉरगॉट बना है फॉरगेट से, FORGET, फॉरगेट, ठीक है। फॉरगेट होती है फर्स्ट फॉर्म, फॉरगॉट होती है सेकंड फॉर्म, और फॉरगॉटन होती है थर्ड फॉर्म, ठीक है। द डिफरेंस का मतलब फर्क या फिर अंतर, बिटवीन का मतलब के बीच, राइट एंड रोंग, राइट का मतलब सही, एंड और, रोंग का मतलब गलत। इन दिस ब्लाइंड लस्ट फॉर द थ्रोन यानी कि सिंहासन के लिए इस अंधी वासना में, ही फॉरगॉट द डिफरेंस बिटवीन राइट एंड रोंग, वो सही और गलत के बीच फर्क या फिर अंतर भूल गए, ठीक है ना। टू मेक हिज सन द किंग ही स्टार्टेड डूइंग रोंग टू पांडुज सन। टू मेक, टू का मतलब यहाँ पर है के लिए, और मेक का मतलब बनाना, तो बनाने के लिए, हिज सन यानी कि उनके बेटे को, द किंग यानी कि राजा, यानी कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, ही स्टार्टेड, उन्होंने, स्टार्टेड यानी कि शुरू किया, डूइंग का मतलब करना, रॉन्ग का मतलब गलत, टू पांडुज सन, ठीक है। टू का मतलब के लिए, पांडुज यानी कि पांडु का, पांडु के या फिर पांडु की, सन्स यानी कि बेटे। टू मेक हिज सन द किंग यानी कि अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, ही स्टार्टेड डूइंग रोंग टू पांडुज सन, उन्होंने पांडु के बेटों के लिए गलत करना शुरू किया, ठीक है। विद द बैड टीचिंग्स ऑफ धृतराष्ट्र, दुर्योधन had also got hatred for the Pandavas in his heart. विद का मतलब के साथ, द बैड का मतलब बुरा या फिर बुरे, टीचिंग्स, टीचिंग्स हो गए सीख या फिर सबक, ऑफ धृतराष्ट्र, ऑफ का मतलब काके की, धृतराष्ट्र। दुर्योधन had also got hatred, had का मतलब कोई काम हो गया था, ठीक है। also का मतलब भी, got का भी मतलब होता है हो गया, ठीक है, और had का भी मतलब कोई काम किया था, तो वो हो गया था, इस तरीके से मीनिंग आएगा, ठीक है। और had के साथ वर्ब की पास्ट फॉर्म आती है हमेशा, या तो थर्ड फॉर्म लग जाएगी अगर तीनों फॉर्म से अलग है, या फिर ईडी वाली पास्ट फॉर्म लग जाएगी, ठीक है।
तो हेट्रेड का मतलब क्या होता है, किसी से घृणा करना, ठीक है। तो दुर्योधन को घृणा भी हो गई थी, ठीक है, ऐसे मीनिंग आएगा। फॉर के लिए, पांडवाज यानी कि पांडवों के लिए, इनका मतलब में हिज हर्ट यानी कि उसका दिल, तो उसके दिल में पांडवों के लिए घृणा हो गई थी। अब मीनिंग समझ लेते हैं पूरी लाइन का। विद द बैड टीचिंग्स ऑफ धृतराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र के बुरे सीखों के साथ, दुर्योधन had also got hated for the पांडवास यानी कि दुर्योधन को पांडवों के लिए घृणा भी हो गई थी, इन हिज हार्ट उसके दिल में। फाइनली एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हेट्रेड द वॉर ऑफ महाभारत बिगेन बिटवीन पांडवास एंड कौरवास। फाइनली अंत में या फिर आखिरकार, एज अ रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप या फिर फल स्वरूप, ठीक है। ऑफ का मतलब का के की, दिस हेट्रेड यानी कि यह घृणा, द वॉर यानी कि संग्राम कह सकते हैं या फिर युद्ध भी आप कह सकते हैं। ऑफ का मतलब का के की, महाभारत, बिगन शुरू हुई या फिर शुरू हुआ, ठीक है, बिटवीन के बीच। अच्छा ये जो बिगैन है ना, ये बना है बिगिन से, BEGIN बिगिन, बिगिन का मतलब शुरू होना प्रेजेंट में, बिगैन हो गई सेकंड फॉर्म शुरू हुआ, और थर्ड फॉर्म होती है बिगन, BEGUN यानी कि शुरू हुआ था। पांडवास यानी कि पांडव, एंड और कौरवास यानी कि कौरव, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। फाइनली अंत में या फिर आखिरकार, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हेट्रेड यानी कि इस घृणा के परिणाम स्वरूप, द वॉर ऑफ महाभारत यानी कि महाभारत का संग्राम या फिर महाभारत का युद्ध, बिगेन शुरू हो गया, बिटवीन पांडवास एंड कौरवास यानी पांडवों और कौरवों के बीच। एंड इन दैट वॉर ऑल ऑफ द 100 sons of greedy धृतराष्ट्र रिसीव्ड डेथ। एंड और इनका मतलब में दैट वॉर यानी कि उस युद्ध में, ऑल ऑफ द 100 sons, ऑल ऑफ द का मतलब सारे, ठीक है, 100 का मतलब 100, सन्स यानी कि बेटे, ऑफ का के की, ग्रीडी का मतलब लालची, धृतराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र, रिसीव्ड डेथ, रिसीव्ड यानी कि उन्होंने रिसीव किया, रिसीव करने का मतलब होता है प्राप्त करना, तो उन्होंने प्राप्त किया क्या, डेथ यानी कि मृत्यु, ठीक है। एंड इन दैट वॉर और उस युद्ध में, ऑल ऑफ द 100 sons यानी कि सारे 100 बेटे, ऑफ ग्रीडी धृतराष्ट्र यानी कि लालची धृतराष्ट्र के सारे 100 बेटों ने, रिसीव्ड डेथ मृत्यु को प्राप्त किया यानी कि मृत्यु उनको प्राप्त हुई। धृतराष्ट्र एंडेड अप along with no higher and had to accept defeat। धृतराष्ट्र यानी कि धृतराष्ट्र, एंडेड अप का मतलब कोई इंसान कोई काम करता करता रह गया यानी कि बच गया, रह गया या फिर बच गया या फिर समाप्त हो गया, ठीक है, तो हम लिख देते हैं रह गया। along with का मतलब के साथ, नो हायर, नो का मतलब नहीं या फिर कोई नहीं, हायर का मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारी, और उत्तराधिकारी कौन होता है, जो अपने पूर्वज यानी अपने जो पिता हैं दादा हैं, है ना, उनके स्वर्गवास के बाद जो चीजें संभालता है, चाहे वो सिंहासन संभाले, चाहे वो फैमिली संभाले, चाहे वो बिजनेस संभाले, है ना, वो हायर होता है यानी कि उत्तराधिकारी होता है। एंड और हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, हैड टू का मतलब होता है कोई काम किसी को करना पड़ा था, कोई काम किसी को करना पड़ा था, ठीक है, जैसे हैव टू होता है करना पड़ता है, ठीक है,
प्लूरल अगर हमारा सब्जेक्ट है तो हैव आएगा, हैव टू उसके साथ आएगा, उसका मतलब क्या निकलेगा कि उसे वो काम करना पड़ता है। हैज टू, हैज कब लगता है, जब हमारा जो सब्जेक्ट है जो करता है ना, वो सिंगल हो, सिंगुलर हो, ठीक है। तो हैज टू का भी मतलब वही आएगा कि उसे करना पड़ता है। और हैड टू ये सबके साथ लगता है, चाहे हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, यानी कि एक लड़का हो चाहे दो तीन लड़के हों, ठीक है ना। अगर पास्ट की बात की जाएगी कि उसे वो काम करना पड़ा था, यानी कि वो काम करने के लिए मजबूर था, तो हैड टू का हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और हैड टू के साथ एक इंग्लिश का नियम होता है कि उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, यानी कि जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो आती है, ठीक है। उसी तरीके से हैव टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, हैज टू के साथ भी फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है। तो उसे क्या करना पड़ा था, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। डिफीट का मतलब हार, ठीक है। धृतराष्ट्र एंडेड अप, यानी कि धृतराष्ट्र रह गए, अलोंग विद नो हायर, यानी कि उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं रह गया। एंड हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, और उन्हें हार को स्वीकार करना ही पड़ा था, ठीक है। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं रहा क्योंकि उनके जो 100 बेटे थे वो सारे महाभारत के युद्ध में मारे गए थे, ठीक है। अब जब वो उनके सारे बेटे मर चुके हैं, खाली वो ही बच गए हैं, तो वो अपनी जो डिफीट है, हार है, उसको उन्हें एक्सेप्ट करना पड़ा था, ठीक है। तो आज की ये स्टोरी का ट्रांसलेशन हो गया खत्म। अब हम क्या करेंगे बताइए, फटाफट से पूरी स्टोरी को हम एक बार रिवाइज करेंगे ताकि सारे वर्ड मीनिंग अच्छे से हमें समझ में आ जाए, ठीक है। तो आज की कहानी का टाइटल है धृतराष्ट्रास ब्लाइंड लव, और ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी है, ठीक है, यानी कि धृतराष्ट्र का अंधा प्रेम। हस्तिनापुर किंग धृतराष्ट्र वॉज ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ, यानी कि हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे। एंड सो, और इसलिए हिज यंग ब्रदर, उनका छोटा भाई पांडु, वॉज अपॉइंटेड, उनको नियुक्त किया गया था एज किंग, राजा के रूप में। आफ्टर पांडु डाइड, यानी कि पांडु की मृत्यु हो जाने के बाद, धृतराष्ट्र गॉट ए चांस, धृतराष्ट्र को एक मौका मिल गया, टू बी द किंग, राजा बनने का। धृतराष्ट्र वांटेड हिज सन दुर्योधन टू बी द किंग ऑफ हस्तिनापुर आफ्टर हिम, यानी कि धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके बाद हस्तिनापुर का राजा दुर्योधन बने। इन दिस ब्लाइंड लस्ट फॉर द थ्रोन, यानी कि सिंहासन के लिए इस अंधी वासना में, ही फॉरगॉट, वो भूल गए, द डिफरेंस, यानी फर्क या फिर अंतर, बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, सही और गलत के बीच में। टू मेक हिज सन द किंग, अपने बेटे को राजा बनाने के लिए, ही स्टार्टेड डूइंग रॉन्ग टू पांडुज सन, यानी कि उन्होंने पांडु के पुत्रों के लिए गलत करना शुरू किया। विद द बैड टीचिंग ऑफ धृतराष्ट्र, यानी कि धृतराष्ट्र के बुरे सबकों के साथ या फिर सीखों के साथ, दुर्योधन हैड ऑल्सो गॉट हेटेड फॉर द पांडवास, यानी कि दुर्योधन को पांडवों के लिए घृणा भी हो गई थी, इन हिज हार्ट, उसके दिल में। फाइनली, अंत में या फिर आखिरकार, एज अ रिजल्ट ऑफ दिस हेटर्ड, यानी इस घृणा के परिणाम स्वरूप, द वार ऑफ महाभारत, यानी कि महाभारत का युद्ध, बिगैन, शुरू हो गया, बिटवीन पांडवास एंड कौरवास, यानी पांडव और कौरवों के बीच में। एंड इन दैट वॉर, और उस युद्ध में, ऑल ऑफ द 100 सन्स ऑफ ग्रीडी धृतराष्ट्र, यानी कि लालची धृतराष्ट्र के सभी 100 बेटे, रिसीव्ड डेथ, उन्होंने मृत्यु को प्राप्त किया। धृतराष्ट्र एंडेड अप अलोंग विद नो हायर, यानी कि धृतराष्ट्र बिना किसी उत्तराधिकारी के ही रह गए। एंड हैड टू एक्सेप्ट डिफीट, और उन्हें अपनी हार को स्वीकार करना ही पड़ा था, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है धृतराष्ट्रास ब्लाइंड लव, ये हमें क्या शिक्षा देती है कि अपने बच्चों के मोह में हमें दूसरों के बच्चों के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत चाहे कहीं पर भी किया जाए वो गलत ही होता है और उसका रिजल्ट भी वैसा ही निकलता है, ठीक है। जिसके पास जो है उसमें इंसान को संतुष्टि करनी चाहिए। अगर आप उसके लिए कैपेबल नहीं हो, है ना, जैसे धृतराष्ट्र की आंखें नहीं थी, वो जन्म से ही, जिनको जन्मांध कहते हैं, है ना, यानी कि जन्म से ही वो अंधे थे, लेकिन उनके अंदर राजा बनने की एक लालसा थी, एक लस्ट थी, यानी कि वासना थी। उसी वासना ने ये सारी चीजें कराई, ठीक है ना। हर कोई इंसान चाहता है वैसे तो कि भाई मेरे बाद मेरा बेटा ये इस पद को संभाले, लेकिन वो उसके काबिल भी तो हो। काबिल होना, योग्य होना सबसे बड़ी बात है। अगर वो काबिल हुआ तो वो सब कुछ संभाल लेगा, और वो काबिल नहीं हुआ तो सब बर्बाद कर देगा। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ हुआ,
यानी कि दुर्योधन के सामने धृतराष्ट्र बिल्कुल हार गए थे कि नहीं, ये जो कह रहा है इसी को मानना पड़ेगा क्योंकि ये मेरा बेटा है और मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। इसी की वजह से पूरे महाभारत का युद्ध हुआ। तो इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी हुई पूरी खत्म। कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पढ़ाने का तरीका कैसा लगा वो भी जरूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा फर्दर वीडियोस के लिए, ताकि कोई भी अपडेट आप मिस ना कर पाओ। और अब हम कल मिलते हैं दोस्तों इसी समय एक दूसरी मजेदार स्टोरी के साथ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।